देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम हैं लोहारीवाड़ा अतिथि सदन में और यहाँ महारानी ग्रुप है, उसके द्वारा ब्यूटी पार्लर और संगीत, बच्चियों को संगीत वगैरह सिखाया जाता है। पूरी बात पूछेंगे। कार्यक्रम 2-3 दिन से चल रहा है और ये कई दिन चलेगा, कब तक चलेगा, सारी बातें पूछेंगे। यहाँ जो बालिकाएं, महिलाएं ब्यूटी पार्लर सीखने के लिए आए उनसे भी बात करेंगे और प्रशिक्षकों से भी बात करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार आपको दिखाता हूँ ये कार्यक्रम। तो हमारे साथ है प्रिया जी शर्मा। आज ये कार्यक्रम है, आपकी संस्था का क्या नाम है पूरा? महारानी ग्रुप वेलफेयर फाउंडेशन। अच्छा, और ये कार्यक्रम जो आप लोहारीवाड़ा अतिथि सदन में इस प्रकार का, वैसे तो आपके कई कार्यक्रम गणगौर है और है, समय समय पे करते रहते हो, लेकिन ये ब्यूटी पार्लर और संगीत का कार्यक्रम है, ये शायद भादरा में इस प्रकार का प्रशिक्षण का कार्यक्रम पहली बार है। कई यहाँ है सिखाने वाले, लेकिन शायद ये निःशुल्क होगा। नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये मैं लगभग करवाती रहती हूँ। अच्छा। जैसे वैसे हमारा ये सेमिनार है जो पिछले साल मैंने करवाया तो 1 महीने का था, अभी मैं 15 दिन का ही करवा रही हूँ। अच्छा, 15 दिन का है। हाँ जी, हाँ जी। पहले भी आप हाँ। थोड़ा करवाते रहते हो। हाँ जी। क्योंकि आपका जो ग्रुप है वो भी इसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम ही करवा रहे हो आप। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे बड़ी बात है ब्यूटी पार्लर है, क्योंकि संगीत वगैरह तो मनोरंजन है, चाहे महिलाओं के लिए गीत गाना हो, ब्याह है, शादी है और है, कोई त्यौहार है, लेकिन ये ब्यूटी पार्लर का जो कार्यक्रम है ये एक बड़ी बात है। क्योंकि आजकल जो ब्यूटी पार्लर एक माहौल सा बन गया है, हर आदमी ब्यूटी पार्लर में जाना चाहता है और होना भी ज़रूरी है, क्योंकि साफ सफाई का सिस्टम भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिखाया जा रहा है वो एक तो हज़ारों रुपए दे के लोग, मैं हमारे भी परिवार में है, जो मेहंदी लगाने के 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं। मेहंदी जो लगाते हैं तो उसके 5 हज़ार लगाने वाला लेता है। तो ये सीख रही है, तो ये आर्थिक रूप से भी बढ़िया है और व्यावसायिक रूप से भी है। तो इसके लिए आपका यहाँ कितना रजिस्ट्रेशन हुआ इसके अंदर? मेरे रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी हुए हैं, 550 रजिस्ट्रेशन मेरे पास हो गए हैं। अच्छा। पर मैंने स्टूडेंट इतने लिए नहीं। अच्छा, अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन जिनके हो चुके थे 550 आ गए, बट वो बच्चे आए नहीं। वो फिर फ़ोन करते हैं, हम 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए। तो ये 15 डेज़ की क्लासेस है। 15 डेज़ में आप 4 दिन बाद आते हो या 5 दिन बाद आते हो, आप क्या सीखोगे? तो ओनली एक सर्टिफिकेट के लिए भी कई बच्चे आ जाते हैं कि हमें ये गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मैंने उनको बंद कर दिया। आगे मैं दिसंबर में 1 महीने की क्लास लगाऊंगी, उसमें उनको पहले से 1 महीने पहले मैसेज देंगे कि जिनको क्लास प्रॉपर लेनी है वो पहले से ही आएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। चलो, बहुत बढ़िया बात है। ये जो सामान है ब्यूटी पार्लर का, जैसे ये आपका है, इसका वैसे कोई फीस भी लेते हो क्या? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ, ये सामान भी सारा मेरी तरफ से होता है और बच्चों को कोई भी इनसे फीस, कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। अच्छा, ये सामान भी आपकी तरफ हाँ से? जी, हाँ जी। हाँ, चलो, बड़ी बात है। कोई बताएगा क्या? सीखने वाले कौन बताएगा? चलो, खड़े हो, सही खड़े हो जाओ। पहले तो थारा नाम बताओ। शारदा जी। चलो, बहुत बढ़िया बात है कि थे मैं ब्यूटी पार्लर सीखने आए हो, सिखा रहे हो? नहीं जी, सीखने आए। सीखने आए हो? हाँ जी। क्या सोच के सीखने लग रहे हो? मेरा सपना था ये सीखने का, पार्लर खोलने का भी। पार्लर खोलने का, ये बढ़िया है। मतलब क्या है कि महिलाएं जो है चूल्हा चौकी से अलग हटके भी अलग काम कर सकते हैं, क्योंकि आज का टाइम जो है वो ज़रूरी हो गया। वो बात नहीं रही पुरानी वाली, घूंघट वाली बात नहीं रही, चूल्हे चौकी वाली बात रही। परिवार में 2 हाथ होते हैं, किसी का तो अगर एक हाथ कमज़ोर हो तो दूसरे हाथ को सहारा भी मिलता है परिवार में। तो आप ब्यूटी पार्लर खोलेंगे, आप ये कब से प्रशिक्षण ले रहे हो? ये 25 तारीख से यहाँ हमें मैम सिखा रही है और मैं रेगुलरली आ रही हूँ। कुछ समझ में आया? बहुत कुछ समझ, बहुत अच्छे से समझाती है। इनका नेचर बहुत अच्छा है और समझ में भी आता है। 1 बार पूछो, 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, कोई इश्यू नहीं है, आराम से समझाती है। तो ये तो मुस्कुरा के समझाती है, समझ में भी आ जाता है। नहीं, इसमें आय बहुत होती है। और मेरे को तो पार्लर सीखने का बहुत साल से सपना था,
पहले हाफ कोर्स सीखा हुआ है, लेकिन खोलने का भी मौका नहीं मिला और फुल कोर्स सीखने का भी मौका नहीं मिला। चलो अब ये मौका मिला है तो दिल से सीखना चाहते हैं। चलो और बहुत मैम सिखाती बहुत हैं। बढ़िया है। एक पंथ दो काज है, हाँ जी। क्योंकि सजना संवारना तो महिलाओं का होता ही है, लेकिन व्यावसायिक रूप से भी अगर समझे तो बेरोजगारी का भी एक है, क्योंकि नौकरियां सभी को मिलती नहीं। पढ़े लिखे जो चक्कर काटते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो बढ़िया बात है। और कोई बोलेगा? धन्यवाद। पहले थोड़ा नाम बताओ। मीनू मोदी। है जी? मीनू मोदी। मीनू मोदी। तो थे कितना दिन से सीख रहे हो? मेरे को 25। पहले भी सीखा था क्या? नहीं, मैं फर्स्ट बार आई हूँ यहाँ। अच्छा चलो पूछा, कहते ब्यूटी पार्लर में थे गया ये? हाँ, बहुत बार जाती हूँ। बहुत बार जाते हो? हाँ, हाँ। और कितने पैसे देने पड़ते हैं? छोटा से छोटा काम बहुत होता ज़्यादा है देने पड़ते हैं। भाई, दुल्हन बनाते हैं वो तो उसका तो पैसे का कोई ब्याह शादी में तो पैसा कितने लग जाए, लेकिन जनरल भी आदमी जाए तो बस कितना पैसा? जितने पर्स में ले जाते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। सारे खत्म हो जाते हैं। अरे आप खुद सीख जाओगे तो और बढ़िया बात हो जाएगी। हाँ, हाँ। और खत्म नहीं होंगे, आपके पर्स में पैसे आएंगे आएंगे। आएंगे, जेब से निकलेंगे नहीं, जेब में आएंगे। आएंगे। तो कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे बाहर की दुनिया देखी है, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। जैसे सीखना, आपको क्या बताएं, बहुत नहीं, अच्छा। आदमी और को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। डांस भी मिलता है यहाँ सीखने को, पार्लर का भी सीखने को मिलता बहुत बढ़िया बात है। सीखने की जो भाषा है, हाँ। मैं आपको बताऊं, जब बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो मैं 78 साल का हूँ, मैं भी सीखता रहता हूँ कोई न कोई सब्जेक्ट वाइज। तो सीखने के लिए ये नहीं कि हम तो उम्र हो गई और हो गई, आप सीख रहे हो तो क्या आपका भी घर में सजने संवरने का काम है या ब्यूटी पार्लर खोलने की कोई सोच है? नहीं, मेरा ब्यूटी पार्लर का नहीं है, मेरे घर मैं हाउस वाइफ। हाँ ठीक है। हाँ। किसी को बाहर को मेरे को सीखने का शौक है। सीखने का शौक है। किसी को ये भी होता है कि आइटम जो होते हैं पाउडर वगैरह जो कोई होते हैं तो वो चेहरा खराब नहीं हो, ऐसी चीज़ों को भी जानकारी अपने को वो होती है। चीज़ें यूज वो करनी क्या भी आ लगाते जाती हैं हैं। क्या नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको जानकारी होगी तो कम से कम, क्यों चेहरा जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे किसी का भी हो। ये चीजें पड़ी होती है, हमें यूज नहीं करनी आती तो पता ही नहीं है क्या हाँ, कैसे कई- यूज करें। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा अब ये चीजें ऐसे यूज करें। चलो बहुत बढ़िया। मतलब व्यवसाय हो या नहीं हो, और ये भी हो सकता है कभी काम सीखा काम हुआ करना हो, पड़े, हाँ, हाँ। विवाह शादी है तो किसी परिवार में ब्यूटी पार्लर में भेजने के अलावा अपने परिवार में तो खुद तो कर ही सकते हो। ये भी एक बड़ी बात है, पैसा बचेगा भी और सही उसका उपयोग भी होगा। हाँ चलो बहुत बढ़िया जी। तो ये है अभी करीब बहुत महिलाएं हैं। कोई छोटी बच्ची है क्या? हाँ वाह, बता दो क्या है गुड़िया? ब्यूटी पार्लर सीखना है ये? हाँ जी अंकल जी। अच्छा अच्छा, क्यों समझ में आवे? हाँ जी बिल्कुल समझ। क्या यूं ही बुलावा है पाउडर हाँ पाउडर? जी, बढ़िया सिखा रहे हैं, बढ़िया सिखा रहे, बढ़िया सिखा रहे हैं। चलो बहादुरा जयपुर के इतनी आगे बढ़ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और जागरूकता भी आ रही है, महिलाएं भी पुरुष के बराबर होती है, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चों का बैच उधर है। हाँ अच्छा, उधर है क्या? चलो वो भी मिलेंगे। तो और कोई बोलना चाहो, आपकी इच्छा है तो बता दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताया विजया जी, थारी टीम कितनी सिखाना रही? मेरे 5-6 का स्टाफ है। 5-6 हाँ जी। है महिलाएं जो इसमें हाँ जी, हाँ जी। अनुभव मेरा खुद रखती का है। अपना पर्सनल स्टाफ है जो मेरे साथ एनी टाइम रहता है, और महारानी ग्रुप वेलफेयर फाउंडेशन भी मेरे उन बच्चों से चलती है, और हर काम मेरे उन्हीं से होता है। तो बहुत बढ़िया है। बड़े बड़े शहरों में होता है, छोटे गांव में नहीं होता, लेकिन पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, और वो इस प्रकार से हैं। ब्यूटी पार्लर आज का एक व्यवसाय भी हो गया है, बेरोजगारी के लिए भी है। अगर कोई काम नहीं मिले, क्योंकि आजकल 100 में से 100 पढ़े होते हैं, तो सबको तो नौकरी मिलनी नहीं। अगर कोई मजबूरी हो जाए तो ब्यूटी पार्लर भी खोल ले तो कोई बुरी बात नहीं है, समय के अनुसार चलना पड़ता है। तो बहुत बढ़िया। यूट्यूब पे जाएं, राष्ट्रवादी संदेश चैनल को मैं बता दूं। सब्सक्राइब करें। आप महारानी ग्रुप वेलफेयर फाउंडेशन को इंस्टा पे जाके फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, और अपनी देखिए और
है महारानी ग्रुप वेलफेयर फाउंडेशन के जो संगीत का कार्यक्रम है उसमें शानू सैनी है जो संगीत सिखा रहे हैं। तो शानू जी आप यहाँ संगीत सिखा रहे हो? हाँ जी। तो आप भादरा के रहने वाले हो? हाँ जी, भादरा हाथीपुरा बास। हाथीपुरा बास के हो? हाँ जी। तो आप कब से ये संगीत का कार्यक्रम कर रहे हो? ये तो जैसे स्टार्ट हुआ है 25 से और मैं लगा हूँ लगभग 2028 से। तो ये यहीं सीखा था या कहीं बात? नहीं, यहीं पे सीखा। यहीं सीखा। और अब आप बच्चों को सिखा रहे हो, तो कैसा लगता है इन बच्चों को तैयार करने में? ये अच्छा लगता है, जैसे बच्चे कुछ सीख पाते हैं, जैसे घर पे या फिर कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो बच्चों को अगर नहीं आता तो उनका मन करता है लेकिन वो कर नहीं पाते। हाँ, वो डीजे बाजता है तो बच्चों का भी जी करता है, लेकिन एक तो तरीके से डांस करे और एक ही उछल कूद मचाए तो कम से कम देखने वाले को भी अच्छा लगे। हाँ जी। परिवार वाले माँ बाप भी खुश हो, रिश्तेदार भी खुश हो। हाँ जी। तो जैसे देखो मन सबका करता है लेकिन स्टेज तक जाने की हिम्मत जल्दी से नहीं हो पाती, क्योंकि उनको पता है कि हम पता नहीं वहाँ पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर जिसको आता है वो वहाँ पे जाके कर लेगा। अब ये स्टेज पे आ जाएंगे तो खुले मन से नाचेंगे, गाएंगे, देखेंगे। तो भादरा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही है कि डांस एक आर्ट है, ये आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है और इसको महत्व दो ताकि बच्चों का माइंड फ्रेश रहे। स्टडी के साथ बच्चे एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो और कहीं भी कुछ फंक्शन हो तो उसमें एक्टिव रहे। और डांस स्वास्थ्य के लिए भी होता है बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक व्यायाम भी है, वर्जिश भी है। तो अगर कोई आदमी हाथ पैर हिलाएगा तो उसका एक व्यायाम भी होता है। बिल्कुल जी होता है। तो इसलिए चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, कुछ हंसना चाहिए, कुछ मुस्कुराना चाहिए, डांस भी करना चाहिए। लेकिन स्थान कैसा हो वो अलग बात है। हाँ जी, वो स्थान का भी महत्व है। तो इस ग्रुप से आप यहाँ सिखा रहे हो, आपको कोई मेहनताना वगैरह? हाँ जी, बिल्कुल। संस्था देती है? हाँ जी, ये संस्था की तरफ से मैं यहाँ पे हूँ, बाकी बच्चों के लिए सब फ्री है। चलो बहुत बढ़िया। तो आपने यहाँ देखा एक शायद मैंने गलत बोल दिया। तो आपने देखा महारानी ग्रुप वेलफेयर फाउंडेशन है, समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम त्योहारों वगैरह पर करती रहती है। और आज यहाँ बच्चों को जो है ये संगीत वगैरह, और दूसरी ओर से हमने आपको बताया कि ब्यूटी पार्लर का भी कार्यक्रम हुआ। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।